फैक्ट, ठीक है, उसी में छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, और पार्ट क्या भी हमारे पास की हम कंपेयर करते हैं कुछ कंपाउंड्स को, कि उनकी बेसिस पे हम दिखाते हैं भी कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, किस तरह से देखेंगे कि कंपाउंड एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है, और किस तरह से प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो हम चीज़ देखेंगे आज कि हाउ टू यूज़ द प्रॉपर्टीज। सो आई एम कमिंग टू शेयर द स्क्रीन। तो भाई देखिएगा, सबसे पहले हमने 4 फैक्ट पढ़े हैं, यू नो वेल कि भाई हमने 4 फैक्ट में कौन सा पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंडक्टिव फैक्ट, ठीक है, आई फैक्ट, उसको से अप्लाई करते हैं। नंबर 2 रेजोनेंस फैक्ट, एंड नंबर 3 हाइपर कंजुगेशन फैक्ट, एंड नंबर 4 इज इलेक्ट्रोमेरिक फैक्ट। These 4 facts are very important, but the first 3 one are very important as part as application is concerned. तो जब इनकी बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। तो मैंने कहा भाई कि कंपाउंड में हमारे पास, लेट से ये कंपाउंड है हमारे पास, इस पे लिखा मैंने CH3 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 और OH, ठीक है, ये लिखा, और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस कंपाउंड से CH3 CH3 और OH से। तो दोनों कंपाउंड के भी हमारे पास सबसे पहले दोनों कंपाउंड अल्कोहल हैं, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। तो अल्कोहल क्या करता है, लिबरेट करता है H पॉजिटिव आयन, और ये बनता है एसिडिक। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगी, जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटी तो इसने भी क्या लिबरेट किया H पॉजिटिव आयन, तो क्या बना, तो एनी सबस्टेंस दैट डोनेट H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एसिड। एसिड बनने के बाद इसके पास बनता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बनता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिएगा, अब हमारे पास अगर हम खाली OH को देखें तो दोनों में सेम है, इधर भी सेम इधर भी सेम है, तो मतलब इक्वल टाइप के प्रोटॉन दे सकता है, जितना H पॉजिटिव ये देगा उतना ये देगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके जो साइड चेन है, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे जो 3 मिथाइल ग्रुप है, ये 3 मिथाइल ग्रुप क्या है भाई, तो दीज 3 मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। मतलब क्या हुआ, जब इन 3 ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ गया भाई, चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू आई इफेक्ट, और 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ सकता है किसके ऊपर, लेट से ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर इफ वी कंपेयर ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर एज कंपेयर टू द सेकंड स्ट्रक्चर, बिकॉज देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उतना ही हमारे पास H पॉजिटिव निकालना डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि द टेंडेंसी ऑफ द नेगेटिव आयन टू अटैच H पॉजिटिव बिकम very maximum. That means the increase in the negative charge of oxygen will strengthen OH bond, and hence it is difficult that we can remove H positive. But when we compare the second compound, where the tendency of OH bond is also increased, but not as much as in case of the compound 1. So similarly, we can say that H positive from the second compound can be easily cut out, but when we want to remove H positive from the first compound, it will be difficult. मतलब ये कह सकते हैं, जितना आपके पास नेगेटिव चार्ज के ऊपर चार्ज इंटेंसिफाई होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो H पॉजिटिव को निकालना इम्पॉसिबल, और H पॉजिटिव को इम्पॉसिबल निकालना मतलब ये आपका वीक एसिड होगा। तो जब H पॉजिटिव इजी निकल जाए, तो उतना ही हमारे पास OH बॉन्ड वीक हो, तो मतलब वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि आपका जो एल्कोहल है यहाँ पे, दिस वन एल्कोहल, इट इज very stronger than the first one alcohol, ठीक है। तो आप ये समझ आता आपको कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सॉरी डोनेटिंग ग्रुप अगर इंक्रीज हो जाए, तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, ये कंपाउंड बेसिकली हमारे पास स्कैंडी अल्कोहल है। स्कैंडी अल्कोहल क्या होता है भाई, वो अल्कोहल जहाँ पे जो OH ग्रुप है दैट इज अटैच्ड विद carbon which is attached to further 2 carbon, this is called
दिस कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। और इस अल्कोहल को बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इन्होंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई किया कहाँ पे, ऑक्सीजन पे ऊपर, और जब ऑक्सीजन के पास चार्ज बढ़ गया H पॉजिटिव को निकालना इम्पॉसिबल। बट इफ यू कंपेयर विद द सेकंड स्ट्रक्चर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया स्ट्रक्चर हमारे पास सेकंड है और यहाँ पे भी OH है। सबसे पहले अगर अगर OH ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच है तो मतलब ये आपका कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ग्रुप है, ये पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप, मतलब ये क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है ऑक्सीजन पे चार्ज। बट यहाँ पे एक ही ग्रुप है, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे है टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मतलब विच इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। भी सबसे पहले देखो, अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बता दूं तो मान लो अगर यहाँ पे दो नेगेटिव बढ़ता है, क्योंकि दो ग्रुप है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही नेगेटिव बढ़ेगा, तो यहाँ पे एक ग्रुप है। तो अगर नेगेटिव के पास चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है तो मतलब H पॉजिटिव निकालना यहाँ से इजी, कंपाउंड सेकंड से और फर्स्ट से निकालना डिफिकल्ट, दैट इज विच इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। तो कंपाउंड 1 is very stronger acid as compared to the compound second. Similarly we can say कि जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो ज्यादा एसिडिक होगा सेकेंडरी अल्कोहल से, और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन सा भी, टर्शियरी अल्कोहल। ये है भाई अल्कोहल का ऑर्डर, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। तो ये रहा भाई प्राइमरी अल्कोहल RCH2H, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल R2CHOH, and it is more stronger than tertiary alcohol R3COH. What is tertiary? But tertiary is that carbon which is attached with 3 alkyl group. So this is the acidic order of the alcohol. Now we learn two things from here. One is that electron donating group से increase होने से acidic character decrease करता है एक। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से इंक्रीज होने से बेसिक करैक्टर भी वो देखा जाए तो वो भी इंक्रीज करता है ऑपोजिट में, मतलब ठीक है। ये था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की स्टोरी। अब बात करते हैं, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, थोड़ा ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को। यहाँ पे क्लोरीन लगाया मैंने, ये लगाया CH2, यहाँ पे लगाया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगाया OH। अब देखो भाई क्या हुआ, सबसे पहले क्लोरीन क्या यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इसने क्या किया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज किया, यहाँ पे भी थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब H को निकालना इजियर, क्योंकि H भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो H को निकालना इजियर। बट अगर वहीं पे ग्रुप लगाए CH3C डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसने डोनेट किया कार्बन को, कार्बन डोनेट किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। जब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव निकालने को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो वी कैन से यहाँ पे जो H बॉन्ड होगी दैट विल बी स्ट्रेंथन, और ये जहाँ पे ये OH बॉन्ड होगी दैट विल बी वीकन, और जहाँ पे OH बॉन्ड वीक होगी वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और जहाँ पे आपकी OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी वो आपका वीक एसिड। तो मतलब यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट कंपाउंड दैट स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू वीक एसिड। तो भाई क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, और विदड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ने एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज किया। तो आइडेंटिफाई करना आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कौन सा है। दिस इज द वन केस। नो आई एम गोइंग फॉर द बेसिक कैरेक्टर्स। देखो भाई बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो भाई ये हमारे पास एक बेस है, ये रहा भी बेस, दिस वन, और यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास दूसरी बेस है, तो यहाँ पे भी लोन पे इलेक्ट्रॉन। देखो भाई यहाँ पे होता क्या है कि ये R क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, भी हुआ इंक्रीज, तो जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये मतलब बेस, और यहाँ पे कोई ग्रुप डोनर तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पे कोई डोनर नहीं है, तो भाई खाली ये लोन पेयर ही हमारे पास है, तो ये लोन पेयर अवेलेबल हो सकते हैं किसी एसिड के लिए, तो ये भाई डोनर रेंज तो है, बट कंपेयर करें तो भाई विच इज मोर बेसिक, द फर्स्ट वन इज बेसिक, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर। तो यही था रिवर्स किसके लिए, एसिडिक कैरेक्टर के लिए। अब मैं एग्जांपल और बताना चाहता हूँ, मान लो हमारे पास यहाँ पे R है, ये N है, ये H है, यहाँ पे R है, अब दो ग्रुप लगे हुए यहाँ पे, इन दो ने क्या किया, कहीं ना कहीं मान लो 2 नेगेटिव चार्ज का बढ़ा दिया, और यहाँ पे एक ग्रुप है,
इस एक ने क्या किया, मान लो एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया, तो क्या हुआ यहाँ पे भी, तो मतलब अगेन तो देखा जाए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर हमारे पास इंक्रीज हो जाए तो बेसिक रेट पे तो इंक्रीज होता है, और यहाँ पे ग्रुप भी क्यों हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो बेसिक रेट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अपने देखा कि भी जितना आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे उतना बेसिक रेट बढ़ जाएगा। ये 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर आपको पूछा जाए कि भाई फिनोल में, फिनोल, व्हाट इज फिनोल, इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये रहा हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजीन। और फिनोल में, और अगर ये पूछा जाए कि फिनोल के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, इस पॉइंट को ध्यान से देखेगा तो भाई विच इज मोर एसिडिक, तो आंसर आएगा आपका कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द फिनोल। व्हाई, नाउ लिसन टू द आंसर, व्हाई सो, फर्स्ट ऑफ ऑल look at the carboxylic acid, R C double bond O O H, अगर एसिड है तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा बाहर, तो क्या बनेगा अभी पीछे, R C double bond O O, पहले 2 लोन पेयर थे, अब 3 हो गए क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे आ गया, ये H पॉजिटिव से रिलीज किया। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, आयन बोलो या एनाइन बोलो, तो ये तभी हमारे कार्बोक्सिलेट एनाइन। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन को देखो, तो इफ यू लुक एट द कार्बोक्सिलेट anion, you have this R C double bond O O, 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के साथ, ये रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस शो करे भाई, देखो पोस्ट रेजोनेंस फ्रॉम बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड, वी गेट अ स्ट्रक्चर, द सेकंड स्ट्रक्चर इज R C, अब ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये रहा। और इनका क्या होगा भाई, इन दोनों का हम टोटल बताएं, इन दोनों का टोटल भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, वो क्या बनेगा भाई, R C O O, देखो इस पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है भाई, सिंगल सिंगल हो गए हमारे पास, तो एक बॉन्ड है डबल जो हम दिखाएंगे पार्शियल एरो से। अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कहीं ना कहीं आपके पास क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बोल सकते हो कि जो आयन बना ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बना, इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर और इन दोनों का एक कंट्रीब्यूशन जिसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं भाई, ठीक है। अब हमें दोनों से ये मिलता है कि नेगेटिव एटम पे विच इज ऑक्सीजन हियर, नेगेटिव एटम पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे कार्बन जो है, if we compare oxygen and carbon we find that carbon is electropositive and we find that oxygen is a electronegative atom। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, जब भी रेजोनेंस में आपने पढ़ा है कि जब भी हमारे पास रेजोनेंस में राइट एटम पे राइट चार्ज हो, मतलब इफ एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इट मस्ट पोजेस नेगेटिव चार्ज, इफ एटम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट मस्ट पोजेस पॉजिटिव चार्ज, अगर रिवर्स है तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। मान लो अगर मैं यहाँ पे बोलता कि भाई ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा तो नहीं है, अगर होता मैं बोलता कि भाई कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो भाई ये स्ट्रक्चर कभी भी आपका स्टेबल नहीं होता, क्या होता है ये अनस्टेबल, क्योंकि राइट एटम पे राइट चार्ज नहीं है। क्या मतलब नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा नहीं है, तो ये होगा भी आपका अनस्टेबल। बट ये कंपाउंड आपका स्टेबल है क्योंकि इसमें आपने देखा कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई ये जो कार्बोक्सिलिक आयन ये स्टेबल आयन है। अब इसके कितने स्ट्रक्चर है भाई, ओनली 2 स्ट्रक्चर्स। अब ये भी सुना आपने कि ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर ही काफी होते हैं स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, अगर वहां पे बाकी क्राइटेरिया भी सही है। अब मैं बात करूं फिनोल की, तो फिनोल भी क्या करता है, फिनोल भी देता है H पॉजिटिव आयन देता है, और जब फिनोल H पॉजिटिव आयन देगा तो ये बनाएगा फिनो ऑक्साइड एनाइन, ठीक है। तो फिनोल ने क्या बनाया भाई, इट रिलीजेस phenoxide ion or anion। Now this phenoxide anion, look at this phenoxide anion, ये रहा phenoxide ion,
यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे नेगेटिव चार्ज के साथ, ये शो करता है रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या शो कर रहा है भाई यहाँ पे, या तो क्लॉकवाइज शो कर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट या तो एंटी क्लॉकवाइज। इसने शिफ्ट किया कहाँ से भी, एटम टू बॉन्ड, और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट करता कहाँ से, बॉन्ड टू एटम। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी दिस वन, ये बेंजीन रिंग, ये वाली बॉन्ड यहीं पे, ये वाली बॉन्ड यहीं पे, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे, और शिफ्ट करके यहाँ पे भी जब बॉन्ड आया इलेक्ट्रॉन पेयर आया, ये नई बॉन्ड बनी, दिस वन। और लोन पेयर पहले कितने थे, 3, अब 2 ही बचे यहाँ पे। फिर हमारे पास जो ये बॉन्ड थी हमारे पास ये वाली, ये यहाँ पे आ गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये बनेगा भी स्ट्रक्चर हमारे पास। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास फिर आगे फिर साइक्लाइज करेगा, अगर क्लॉकवाइज चला क्लॉकवाइज फॉर्म क्या होगा भाई, अगेन इट मूव्स फ्रॉम एटम टू बॉन्ड एंड दिस मूव्स फ्रॉम बॉन्ड टू एटम। तो एक और स्ट्रक्चर बनेगा। तो व्हाट विल बी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर देखिए भाई यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये रहा स्ट्रक्चर हमारे पास, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो हमारे पास है ये यहीं पे होगी भाई हमारे पास, ये जो बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट किया है उसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाद ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गए। ऊपर हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड थी, 2 लोन पेयर थे, तो एक बॉन्ड और थी डबल में, उसको हमने ब्लैक से दिखाए थे यहाँ पे। तो ये बने हुए स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना। तो भी आपने देखा यहाँ पे जो चार्ज आया, मैंने बताया था ग्रुप के साथ में जो पोजीशन होती है 1, उसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन, और ग्रुप के पोजीशन में जो 4th होती है उसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो आर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया। अगर आप आगे सेपरेट करते हो, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे, तो अगेन हमारे पास पोजीशन आर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, कार्बन पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, इफ यू कंपेयर नेगेटिव चार्जेस ऑन द कार्बन, देन ऑटोमेटिकली यू कैन से कि लोन पेयर इज लास्ट बाय द ऑक्सीजन, एंड फ्रॉम द 3 लोन पेयर्स नाउ इट रेस्ट ओनली 2 लोन इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट इज अटेनिंग व्हाट, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो देखो भाई क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज विच इज अनसर्टन, और दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर तो हमारे पास बहुत बनेंगे, देर आर लीस्ट 5 स्ट्रक्चर फॉर्म, बट 5 बनने का मतलब ये नहीं है कि भाई ग्रेटर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ग्रेटर स्टेबिलिटी, नो। इस केस में फिनोक्साइड आयन को कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर द फिनोक्साइड आयन दिस वन with carboxylate ion, the most stable is your carboxylate ion. Although there are only 2 structures and there are only 5 structures, so the here analogy to say that greater the number of resonance structure is more stability is being dissolved, is being diluted. Now what we conclude, the second point, that if the negative atom is carrying negative charge and positive is carrying positive charge, then it is more stable than even अदर कंपाउंड हैज नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपका कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है वो H पॉजिटिव इजी लीज करेगा, और अगर ये कंपाउंड यहाँ पे अनस्टेबल है तो H पॉजिटिव को लीज करना इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। दैट्स व्हाई द कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द मोर एसिडिक देन द फिनोक्साइड आयन। सो दिस इज द केस दैट वी कंपेयर द एसिडिटी। नाउ वी कम टू कंक्लूजन, ये सबसे स्ट्रांग हो गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड में, उसके बाद आते हैं फिनोल्स, उसके बाद आते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, क्योंकि अल्कोहल तो वैसे भी फिनोल से वीक होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के बाद आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी के बाद आते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स। ये है भाई ऑर्डर किसका, एसिड का। और ये जो 4-5 एसिड बताए, अब मैं आपको बताऊंगा फिनोल और अल्कोहल में कैसे भाई हमारे पास देखो। अभी बताया फिनोल क्या देता है, तो फिनोल देता है फिनोक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। अल्कोहल क्या देता है, एल्कोक्सी आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। OR इज कॉल्ड एल्कोक्सी आयन। तो ऊपर मिला फिनोक्सी, तो फिनोक्सी तो रेजोनेंस शो कर रहा है ना, कर रहा है, चाहे वो स्टेबल है नहीं बट शो तो कर रहा है ना, क्राइटेरियन फॉल कर रहा है ना। तो रेजोनेंस लीड टू व्हाट, स्टेबिलिटी। बट क्या एल्कोक्सी आयन, ये आयन एल्कोक्सी रेजोनेंस शो कर रहा है, तो भी पहली बात रेजोनेंस के लिए हमें चाहिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा कुछ हमारे पास है ही नहीं है, या कोई यहाँ पे अल्टरनेट बॉन्ड भी नहीं है, तो ये रेजोनेंस नहीं शो कर रही, इट डजंट शो एनी रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। दूसरी बात यहाँ पे देखोगे कि अगर आपने देखा इस कंपाउंड में ये था R, ये था O, 1 मिनट, तो इस तरह से देखा भी आपने
ये कंपाउंड आपका एल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, इसके पास लोन पेयर 1 2 3 लोन पेयर। तो ये ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो क्या करा भाई यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। तो जब अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है तो भाई कंपाउंड क्या होगा? अनस्टेबल होगा, क्योंकि भाई हमने पढ़ा है रेजोनेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या कोई भी स्ट्रक्चर है वो तब स्टेबल होता है जब उसमें डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो। क्या हो? डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज मतलब कि यहाँ पे सपोज अगर नेगेटिव चार्ज को कम करना था, बट इंस्टेड यहाँ पे बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हमारे पास चार्ज इंटेंसिफाइड हो, ठीक है, अगर चार्ज इंटेंसिफाइड हो तो वो लीड करता है कहाँ पे? अनस्टेबिलिटी पे। और अगर चार्ज डिस्पर्सल हो तो लीड करता कहाँ पे? भी स्टेबिलिटी पे लीड करता हो। तो ये भाई आपके पास 2 पॉइंट हैं कि भाई कौन सा कंपाउंड कहाँ पे स्टेबल होगा, किस तरह से वो लीड करेगा, क्या लीड नहीं करेगा। तो भाई ये एक पॉइंट था आपका। तो अब ये बता सकते हैं भाई कि वी नो दैट। अब आपका क्वेश्चन भाई आज का क्वेश्चन नंबर 1, ये आप इसको लिख दीजिएगा कि वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन इथेनॉल। वन क्वेश्चन। नंबर 2, वाई इथेनोइक एसिड is more acidic than phenol. Number 3, why phenol uh, is, अच्छा बता दिया आपको मैंने। ये भी 3 क्वेश्चन हो गए आप इस पर, 3 क्वेश्चन। तो अब ये भी लिखोगे क्वेश्चन नंबर 7 में। नंबर 3, why ethylamine is C2H5NH2 is more basic than ammonia NH3। तो भाई इनको आपने एक्सप्लेन करना बेस्ड ऑन इंडक्टिव फैक्ट, बेस्ड ऑन रेजोनेंस फैक्ट। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू, यू कैन प्रोसीड देम बिकॉज़ दे आर सिंपल वन। तो भाई और भी एग्जांपल्स हैं, बट आपको यही अप्लाई करके आप इसको इंडक्टिव फैक्ट से ऑपरेट करो, चाहे जैसे ऑपरेट करो, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन आज के हैं, टोटल 3-4 क्वेश्चन। तो भाई अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई अगर मैं आपको बता दूं कंपाउंड, ध्यान से देखना, ये कंपाउंड है, इसका नाम है 1 फ्लोरो, नॉट 1 सॉरी, 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड। इट इज 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड। और ये रहा भाई 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड। कौन सा ज्यादा एसिडिक है? दोनों क्या भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दोनों एसिडिक साइन तो इंक्रीज करते हैं, बट आप देखोगे कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्राइट देन द क्लोरीन। सो विच इज मोर स्ट्रॉन्गर? क्लोरीन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द क्लोरीन डेरिवेटिव ऑफ द एसिटिक एसिड। तो इसको बोल सकते हैं मोनोफ्लोरो एसिटिक एसिड, इसको बोल सकते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। इसी तरह से अगर डाइक्लोरो हमारे पास हो, ये भाई हमारे पास कंपाउंड है डाइक्लोरो वाला, तो ये मोनो से ज्यादा स्ट्रांग हो। इस तरह से ट्राइक्लोरो हो तो ये उससे भी स्ट्रांग होगा। और अगर उसी तरह से ट्राइफ्लोरो हो तो ट्राइफ्लोरो तो भी स्ट्रांग हो किससे भी, इस तरह से। तो भी ये हमारे पास आपके ऑर्डर्स होंगे इस तरह से, strength of the acid होगी हमारे पास। You can compare more and more compounds based upon the I effect and R effect. So remember then, whenever you are dealing with the acidity, remember 2 things कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो बेसिक करेक्टर बढ़ता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हो तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। बस ये 2 पॉइंट याद रखो, और उसके प्रकार से आप प्लस आई इफेक्ट लगाओ या माइनस आई लगाओ, वो आप देख सकते हो हमारे पास। सबको बता दूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में अगर देखा जाए तो आई कौन सा था भाई? प्लस आई इफेक्ट आता है। और रेजोनेंस में कौन सा आता है? प्लस आर इफेक्ट आता है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो तो क्या आता है हमारे पास? वहां पे माइनस आई इफेक्ट आता है। और रेजोनेंस में क्या आता है? माइनस आर इफेक्ट आता है। तो ये भाई आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा इफेक्ट होगा और किस तरह से हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। सो आई थिंक द क्वेश्चंस आर बेसिकली टुडे practice from the acid base level, and I hope that this is the short of the today's topic, and इसी चीज पे प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन? यस। So please revise the concept of electron displacement effect
and sort out for acidic basic order. Okay, next time we'll start what we can say the other topic, that is types of reaction. Today the strength is less, that's why I have to go back and revise a brief concept of the acid base strength. So it is all for today. Now you can leave the session. Yes. Thank Okay. you, sir.